दरअसल शिमला के रामपुर में बादल फट गया। बादल फटने से दहशत में स्थानीय लोग आ गए। तो शिमला के रिहायशी इलाके को फिलहाल खाली करवा दिया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है। पहले हमने आपको कुल्लू की तस्वीर दिखाई, अब हम आपको शिमला की तस्वीर दिखा रहे हैं। शिमला के रामपुर में बादल फटने की घटना सामने आई। श्रीखंड की पहाड़ियों पर बादल फटने से शिमला जिले के गानवी खड्ड और निरमंड उपमंडल के कुरपण खड्ड में बाढ़ आ गई। में बादल फट गया अभी। गानवी खड्ड में आई बाढ़ की चपेट में एक पुल भी आ गया। साथ ही गांव को जोड़ने वाला एक पैदल पुल भी बाढ़ की चपेट में आया है। पुलिस चौकी गानवी का भवन भी मलबे में दब गया है। बाढ़ की वजह से बस स्टॉपेज के पास के ढाबों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि श्रीखंड की पहाड़ियों पर तेज बारिश और बादल फटने की वजह से स्थिति बिगड़ रही है। खड्ड का पानी बढ़ जाने की वजह से लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कुल्लू जिले के भी निरमंड उपमंडल के श्रीखंड महादेव और भीमडबारी के पास बादल फटने से कुरपण खड्ड में बाढ़ आ गई। उत्तराखंड के धराली में जहां 5 अगस्त को बादल फटे थे और बहुत बड़ा दुर्घटना जो हमें देखने को मिली थी, वहां पर आज सुबह से भारी बारिश हो रही है। तो लगातार भारी बरसात का सिलसिला धराली में जारी है। तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरीके से पानी का वेग आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा तीव्र है। ये हेलीपैड का सिलसिला अभी इलाके में थामे नहीं थम रहा। अगली खबर है दिल्ली के रोहिणी इलाके से, सेक्टर 22 से रोहिणी का, जहां पर अभी भी भारी जलभराव के हालात है। लोगों के घरों से लेकर अगर पार्क तक जाएंगे, चारों तरफ पानी भरा हुआ। रोहिणी के सेक्टर 22 की इस सोसाइटी में अभी भी बारिश का पानी भरा हुआ है। सड़कें पानी से लबालब है और पार्कों में भी जल जमाव बरकरार है। जहां तक नजर जा रही है, इलाके में पानी ही पानी भरा हुआ है। सोसाइटी में बारिश का पानी कई दिनों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों को इस जलभराव में होकर ही गुजरना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कत आ रही है। कई दिनों से सोसाइटी में पानी भरा होने की वजह से अब पानी में मच्छर पनपने लगे हैं और बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द सोसाइटी से पानी की निकासी कराई जाए। और अब टॉप 5 राजनीति में देखिए पॉलिटिक्स से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए 15 अगस्त से ठीक पहले नीतीश सरकार ने बुधवार को बड़ा दांव खेला। कैबिनेट में बड़ा फैसला लेते हुए जेपी सेनानियों की पेंशन को बढ़ाकर दोगुना कर दिया। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बिहार की मंत्रिपरिषद ने फैसले पर मुहर लगाई। इसका फायदा मीजा और डीआरआई के तहत जेल में बंद रहे आंदोलनकारियों को मिल पाएगा। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा और बड़ा आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। तो वहीं तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि खुलासे के बाद भी बीजेपी पूरी तरह से चुप है, जबकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी गंभीर मामला है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग कर रहा है। तो वहीं बीजेपी ने भी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर अटैक किया। कहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी को लेकर आरोपों पर जवाब देते हैं। कहा कि जब एसआईआर के जरिए फर्जी वोटों की सफाई की जा रही है तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस केवल अपने घुसपैठिए वोट बैंक तक सीमित रहना चाह रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में बुधवार को मिश्रिख, नैमिषारण्य और महमूदाबाद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद में उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए। इन चुनावों में जहां मिश्रिख से बीजेपी की जीत हुई, तो महमूदाबाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आमिर अरफात ने जीत दर्ज की। अखिलेश यादव ने इस जीत को मनोबल बढ़ाने वाला बताया। बीजेपी पर तंज कसा। कहा बीजेपी का 5वें नंबर पर आना भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें थामे नहीं थम पा रही हैं, उल्टा वो और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर कोर्ट से लालू यादव के खिलाफ नोटिस जारी हुआ। मुजफ्फरपुर में लालू यादव के एक पोस्ट को लेकर कोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने लालू यादव को अपना पक्ष रखने के लिए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। Zee News।